2, 1. You're listening. Good evening, Qatar, with Samia Tayyab, only on FM 17, Urdu Radio Qatar. थे और क्या जबरदस्त गाना है. वैसे दिल का टेलीफोन होता है क्या? किसी के पास है? ऐसा कौन सा फोन होता है? मुझे तो कभी नहीं दिखा. दिल से टेलीफोन जरूर किया जाता होगा, कॉल जरूर की जाती होगी दिल से, है ना? लेकिन दिल का टेलीफोन कैसा होता होगा, जरा सोचें. इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि टाइम हो चुका है 4:33, 4:33 हो चुके हैं. और अब जो है सवाल का टाइम आ गया है. पूछती हूँ. सबर. जी लिसनर्स, आपसे थोड़ी सी देर में मैं आपसे सवाल जरूर पूछ लूंगी जिसका आपको इंतजार है. क्यों इंतजार करते हैं आप लोग इतना? ऐसे मुझे समझ में नहीं आता. Ladies and gentlemen, here comes funny quiz of the week. Very funny. चलें जी, फनी है या नहीं है, लेकिन इसको हम फनी बनाएंगे. ठीक है जी. अब सवाल का बल्कि टाइम आ गया है. आपसे पूछ लेते हैं सवाल. आज का सवाल ये है. 7 जनवरी की खूबसूरत सी शाम है, 4:34 है, 107 FM है, मैं हूं और आज का सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, वीकेंड वाला सवाल जो मैं अक्सर करती हूँ, है ना. सो ये सवाल ये है कि उर्दू का, जरा गौर से सुनिएगा, उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं? उर्दू का कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें तमाम लेटर्स आते हैं अलिफ से लेकर ये तक? और अगर नहीं आते तो बनाइए. 2.5 घंटे आपके पास हैं. ठीक है जी. 2.5 घंटे 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलता है ना. सो ये तो सिर्फ एक सवाल है. ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप मुझे दे सकते हैं. कहाँ? 666222107 पे. यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर है. इस पर ही दीजिएगा. कहीं और देंगे तो वो आपको शामिल नहीं होगा. एक और बात सुनते जाइए. सोचिए मत अभी एक और बात सुनते जाइए. नाम जरूर बताइएगा अपना. जब जवाब दें तो प्लीज नाम जरूर. ठीक है, बाद में कंप्लेन ना कीजिए कि मेरा नाम आपने नहीं लिया, तो अच्छा नहीं लगता ना. तो जब आप जवाब दें मैंने कहा था ना, मैंने छोड़ना नहीं है. 2021 का पहला सवाल है ये. और बिल्कुल एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं, यानी अलिफ से लेकर ये तक के तमाम लेटर्स आते हैं उस सेंटेंस में? और नहीं आते तो बनाइए. 2.5 घंटे हैं आपके पास. ठीक है जी. और अब जो है मैसेज है मेरे पास. हाँ ठीक है जी. ये कौन है यहाँ पर? मेरे पास था वो मैं 8-10 बार मैसेज कर चुका हूँ आपको. हमारे सामने 8 से 10 बार 10 बार अब आपका हो गया शामिल. आपने सलाम कह रहे हैं. और सलाम के कहने के बाद जो है मलिक साहब कहते ही हैं कि उन गुलाबों की मुखबरी की जाए, इतनी खुशबू कहाँ से लाते हैं, तुम भी वहां से आए हो, अच्छे मौसम जहाँ से आते हैं. आपने मुझे वेलकम कहा है, थैंक यू सो मच. इंतखाब आपका अच्छा है, वेलकम कहने का अंदाज भी बड़ा अच्छा है, थैंक यू सो मच मलिक साहब. सवाल कबूल है. अफरोज खान जगवा ने कहा सवाल कबूल है. बस फिर जवाब दीजिए, कबूल है तो. सामने देव के साथ. और जनाब इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि 4:50 बिल्कुल हो चुके हैं. और उसके साथ साथ सवाल जो है मैंने पूछा था, बहुत से लोगों ने अभी ट्यून किया है और पूछ ये रहे हैं कि भाई बताइए ये कि आज का सवाल क्या है. आज का सवाल ये है कि उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं, यानी कि तमाम लेटर्स आते हैं? ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें तमाम लेटर्स आते हैं उर्दू के? ऐसे किस जुमले में तमाम लेटर्स आते हैं? अब चलते हैं मैसेजेस की जानिब. और यहाँ पर जो है हाँ हंसने की बात नहीं है, जवाब चाहिए, जवाब. अच्छा जी. ये जो मैसेज है मेरे पास सुहेल का है. सुहेल कहते हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुहेल. और आपने कहा हैप्पी वीकेंड. थैंक यू सो मच सुहेल. और इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज किसका है? ये वीकेंड, आपने भी हैप्पी वीकेंड कहा है.
अबरारुल हक सलाम, अनीका वसीम है और आज मैं आपका हाल नहीं पूछूंगी, होपफुली कि आप ठीक ही होंगे। 3 घंटे बताती हूँ कि मैं ठीक हूँ। कभी कभी तो मैं खुद भी सोच रही होती हूँ कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ, क्या बताऊँ, और कभी ठीक नहीं भी होती हूँ तो मुझे कहना पड़ता है हाँ मैं ठीक हूँ। सो आज हम लोगों का लेट नाइट बारबेक्यू का प्लान है, और अगर बारिश ना हुई तो और आपका क्या प्लान है? मेरा कोई खास प्लान नहीं है, भाई शो के बाद घर जाना है। इब्रारुल हक एंड अली जफर दोनों सॉन्ग्स अच्छे लगे, और आज का सवाल क्या है काइंडली रिपीट कर दें। बिल्कुल कर दिया रिपीट, मैंने बता दिया है आपको। अनीका आपने सुन लिया होगा। शहजाद खान है और बहरीन से हमें मैसेज कर रहे हैं, गुड इवनिंग टू यू टू। आपका बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मेरे पास मैसेज है ये साजिद अली बेफरवा का, और क्या कहते हैं ये, ज़रा इनकी भी सुन लीजिए, इनका कहना क्या है। ये कहते हैं सलाम व आदाब, और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच। उसके साथ आपने लिखा है स्वीट वॉइस सुपर डुपर आरजे, थैंक यू। आपने कहा कि एंड प्लीज एक पश्तो सॉन्ग प्ले कर दीजिए। ये पश्तो सॉन्ग के लिए ना आपको क्या कहूँ अब मैं, कैसे क्या बताऊँ अब आपको। चलिए इंशाल्लाह इन फ्यूचर में होगा तो ज़रूर प्ले होंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब्र का फल मीठा होगा। अच्छा जी, आगे जो है आप सोच रहे होंगे क्यों हंस रही हैं, क्योंकि मुझे कुछ बातें याद आ जाती हैं तो इसलिए मैं फिर मुझे हंसी भी आ जाती है। वैसे करना नहीं चाहिए ये, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। अच्छा जी, दुनिया में बेहतरीन उर्दू बोलने वालों में मुकाबला था। इन्होंने भेजा एक जोक कि दुनिया में बेहतरीन उर्दू बोलने वालों में मुकाबला था, सवाल इंतहाई मुश्किल पूछा गया। दुनिया के सुकून, इत्मीनान, खुशी, खामोशी, जहनी सुकून को एक जुमले में लिखो। जो मुकाबला जीता उसका जुमला ये था, मेरी बीवी सो रही है। नॉट फेयर, बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल सही बात नहीं है सारे जुमले को। मगर मैंने ऐसा जुमला नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हरूफ आते हैं, यानी अलिफ से लेकर ये तक, तो उसके बारे में जरा सोचिए। अच्छा जी, आपने कहा कि रास्ता भी मालूम है, नेम भी पता है, सवाल आसान पूछना प्लीज। अच्छा जी, सुपर डुपर सॉन्ग आपको लगा अली जफर का। आपने कहा बादाम खा के आया हूँ। अब आप पूछ भी लें सवाल, बाद में बादाम का असर खत्म हो जाएगा, नहीं आप फिर खाना शुरू कर दीजिएगा। आपने कहा कि प्लीज मुझे बता दें जवाब, किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा, आपने कहा कि आंसर जो है, आपने 2021 का सवाल पूछा, मैं अभी 20 में ही हूँ, यहाँ मेरा दिल किसी ने तोड़ा था तो उसका वेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप 2020 में जाके जो है आप अपना दिल ढूंढिए, और हमने तो सवाल पूछ लिया है। अमजद तूरी हैं और उनका कहना ये है कि इस्लाम कहते हैं कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और ये जवाब आपने पूछ लिया, इसमें सारा हुरूफ आता है। अरे वाह अमजद तूरी, क्या लेकर आए, दूर की लेकर आए आप, दूर की। अच्छा जी, और इसके साथ साथ यहाँ मैसेज है मेरे पास गोविंद शर्मा का, कहते हैं इस्लाम समय जी, और आपने कहा है कि गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड। इसके साथ आपने कहा तमाम दोस्त को सलाम, आपने कहा ये सब कहा हुआ है, और आपने फिर अपने प्लान भी बताया है ब्लड डोनेशन के हवाले से कि आप और आपके फ्रेंड्स जाएंगे। ठीक है जी, अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि आपने उर्दू का सवाल पूछा है और फंसा दिया। उर्दू सीखिए, उर्दू इस बहाने सीख लीजिए, अलिफ से लेके ये तक। अच्छा, जासिम खान का मैसेज है, जासिम क्या कहते हैं, जासिम कुछ कहें या फिर हम कॉल ले लेते हैं? कॉल ले लेते हैं, मैसेज काफी हो गए, ठीक है कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी मिस। अच्छा, क्या हाल है? फिर कुछ ठीक ठाक, अपना नाम बताइए। तबीयत ठीक है? हाँ, वन एंड ओनली कासिम। अच्छा, कासिम है आप, ठीक है जी। कासिम कैसे हैं, क्या हो रहा है? मैं शुक्र अल्लाह का, कुछ भी नहीं, ड्राइव कर रहा हूँ ऑफिस की तरफ, रवां दवा। ठीक है, तो सवाल का जवाब यहाँ नहीं देना है, सवाल का जवाब मुझे पता है आपको आएगा भी नहीं, और आप यहाँ दिएगा भी मत। नहीं, एक्चुअली पता है क्या, मैंने अभी आपका सवाल सुना, और मुझे एग्जैक्टली जो है ना सवाल का जवाब आता है ना। नहीं आता है ना, लेकिन बताना यहाँ नहीं है, कॉल पे नहीं बताना है। मैं नहीं, मेरी बात सुने ना, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब पता है? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं अच्छा, चूहा, वो तो आपका जवाब होगा ना जो हर बार आप देते हैं। चूहे की तरह खोदा पहाड़ और निकला चूहा। नहीं, ये अलिफ से ये तक की कहानी है पूरी, कैसे निकलेगा चूहा? नहीं, ये मुझे पॉसिबल। नो, इसमें कैसे निकलेगा चूहा, क्योंकि अलिफ से लेके ये तक है पूरा। वो मैं प्रोग्राम कैसे बनता है चूहा। अच्छा चले, ठीक है, सही है। अब आप मैसेज करें फिर बताएं। और क्या कहना चाहेंगे कासिम, क्या प्लान है वीकेंड के?
कुछ भी नहीं, हमारा प्लान आपको पता ही है क्या होता है, ड्यूटी और ड्यूटी, ऑफिस, बस अभी ऑफिस तो आप तरफ जा रहा खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत लोगों के प्लान होते हैं ड्यूटी और ड्यूटी। हाँ, मैं वो ही आपको वो पता है, वो लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, आपको बताया था वो फेस्टिवल हमारे भी जो स्टार्ट हुआ है, तो उसकी वजह से आजकल ऑफिस में ज्यादा काम होता है। तो आप वहाँ क्या करते हैं? हमारा मतलब जो आप लोग करते हैं वो भी हम लोग करते हैं। नहीं तो आप कहाँ पे काम करते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब आपकी जॉब क्या है? मतलब हमारा स्टूडियो होता है, अच्छा। फ्लोर मैनेजर देयर। ओके। तो वो स्टूडियो का सारा सेटअप वगैरह मेरे अंडर में होता है। ठीक है जी, तो वो आपको देखना पड़ता है। और आपको मुश्किल लगता है, अच्छा लगता है? नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जब बाहर होता होगा तो अच्छा लगता होगा। हाँ, वो ओपन एरिया है, ये भी है कि चलो एंजॉय वगैरह होता है, रात को हम लोग बैठ के बारबेक्यू वगैरह करते रहते हैं। अरे वाह, ये तो जबरदस्त। साथ जॉब करते हैं, साथ बारबेक्यू वगैरह करते हैं। मतलब पता नहीं लगता कि जॉब कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। ये अच्छी जॉब है। ठीक है जी, इसलिए आई लव माय जॉब। सबको अपनी जॉब से मोहब्बत होती है। और कुछ कासिम कहना चाहेंगे या लें आपसे इजाजत? नहीं, आप इजाजत ही मुझे लग रहा है आप वो क्या कह रही हैं, उकता गई हैं। चले नहीं यार, मैं उकता नहीं गई हूँ, टाइम ज्यादा हो गया तो फिर सुनने वाले जो हैं, फिर वो कॉल लंबी हो जाती है ना, तो टाइम थोड़ा सा सबका सेम होता है। सबको मेरी तरफ से सलाम, जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, और जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है जी, जल्दी जवाब दीजिए। और कासिम भी जवाब देंगे। मैंने तो दे दिया है, अब सब लोग यही ना लिख देना कि चूहा। चले देखते हैं सब क्या लिखते हैं। थैंक यू सो मच कासिम, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सो लिसनर्स, ये थे कासिम हमारे साथ, और इन्होंने तो जवाब दिया चूहा। वैसे चूहा इसका है नहीं, ये इनका जवाब होता है चूहा। ये चूहे का जवाब देते हैं, चूहे जैसा। सो इसीलिए अच्छा जी, अब जो है कुछ मैसेजेस हैं, और अब से थोड़ी सी देर के बाद अज़ान मगरिब का टाइम है, तो मैसेज ही मुझे लेने होंगे। तो यहाँ जो है आप अपने सवाल के बारे में सुने, अच्छा ठीक है जी, अपने सवाल के बारे में सुने। क्या सुने अपने सवाल के बारे में? क्या कह रहे हैं आप मलिक साहब, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हामिद नवीद हैं, और क्या कह रहे हैं, समझ जी सवाल के अंदर जवाब है, वो वर्ड उर्दू है। अरे वाह, कमाल के लोग, जबरदस्त, अजीम है आप। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, 100% नहीं, सही नहीं है। एक मेरे पास पता है बड़े मजे का मैसेज आया, उसमें आया हुआ है बहुत मजे का है मैसेज। अच्छा चले साथ साथ लेते रहेंगे। अच्छा, यहाँ महबूब शेख हैं, इन्होंने कहा कि जी मैं तो उर्दू मैंने नहीं पढ़ी है, मगर जवाब मेरे ख्याल से उर्दू कायदा हो सकता है। उर्दू कायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें अलिफ से ये तक मैंने पूछा है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने पूछा जुमला समझते हैं, सेंटेंस। ये तो पता होगा ना आपको, सेंटेंस उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं, यानी अलिफ से लेकर ये तक, ये बताइए, लेटर्स। सेंटेंस ऐसा बनाइए उसमें तमाम लेटर्स आने चाहिए, ठीक है। तो आप सुन रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पे। आज है वीकेंड, और वीकेंड पे मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा था ना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। कल बड़ा मजा आया, कल की स्टोरी मैं आपको रात की सुनाऊंगी कि क्या हुआ इस सवाल के चक्कर में। मेरी अम्मी ने पता है क्या कहा, देखो इतना मुश्किल नहीं पूछो, नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं, उसी में तो मजा आएगा। सो मैंने अपनी अम्मी से पूछा। अच्छा, अभी मैं मैसेज शामिल करूंगी, बड़े मजे के मैसेज आ रहे हैं। सो अभी अब से थोड़ी सी देर के बाद जो है अज़ाने मगरिब का टाइम है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सो मेरी अम्मी बड़ा परेशान थी, नहीं पूछो, देखो नहीं ऐसे नहीं करो। मैंने कहा नहीं अम्मी यही पूछना, फिर कहीं मुझे बता दो। मैंने कहा नहीं आपको नहीं बताना। और भी एक और क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा, तो कह ली मैंने सही जवाब दिया ना। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत। सुनाऊंगी पूरी स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन वो भी जवाब नहीं दे सकी, उनको भी नहीं पता कि मैंने क्या है। मगर उन्होंने ये कहा था सवाल सुन के कि देखो ये वाला नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा हाँ ये मुश्किल होगी, लेकिन मैंने कहा था कि ये जो है थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, मुश्किल सवालात की भी कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सॉल्व करें इसको। और अब अज़ाने मगरिब का टाइम। समीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में रहे हैं गुड इवनिंग कतर सामिया तैयब के साथ, ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। गोल्ड प्राइसेस। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर। इस वक्त टाइम हो गया 5:13 और उसके साथ साथ गोल्ड प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ। आज
24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 224.72 कतरी रियाल. 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 206.29 कतरी रियाल. 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 196.63 कतरी रियाल. 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है आज 168.54 कतरी रियाल. 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 131.46 कतरी रियाल. आज 24 ग्राम सोने की कीमत जो है 224.72 कतरी रियाल. 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 206.29 कतरी रियाल. 21 कैरेट 196.63 कतरी रियाल. 18 कैरेट 168.54 कतरी रियाल और 14 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 131.46 कतरी रियाल. सो ये थी गोल्ड प्राइसेस. और आज जो है थर्सडे सवाल पूछा जाता है और सवाल मैंने आपसे ये पूछा था. आज थर्सडे का सवाल ये है, यानी वीकेंड का सवाल ये है कि उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हरूफ आते हैं, यानी अलिफ से लेकर ये तक. ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें तमाम लेटर्स आते हैं? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे. व्हाट्सएप नंबर हमारा है 666222107. सो कुछ मैसेजेस यहाँ पर हैं और अगर जवाब नहीं भी आता तो मैसेज आप कर सकते हैं वीकेंड के हवाले से कि क्या प्लान्स हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे 2 दिन अगर छुट्टी है आपकी या 1 दिन भी छुट्टी है तो उसके हवाले से भी आप हमें बता सकते हैं. प्रोग्राम के हवाले से बता सकते हैं और कोई बात करनी चाहें तो आप वो कर सकते हैं. ठीक है जी. अब कोई भी बात नहीं कर सकते, मैसेज प्रोग्राम के हिसाब से अगर कोई मैसेज करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ जो है इलियास मियाँ हैं, इनका ताल्लुक नेपाल से है. कहते हैं मैं फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ और शायद सही जवाब है. क्या शायद सही जवाब है? क्या सही जवाब है? अच्छा, एक मेरे पास मैसेज आया हुआ, उन्होंने लिखा हुआ है अलिफ. मतलब अलिफ, मैंने तो जुमला पूछा है तो अलिफ तो एक लेटर हुआ ना, तो पूरा जुमला कहाँ गायब हो गया? अलिफ नहीं हो सकता. सोचो. और आसिफ गुड इवनिंग कह रहे हैं. और आज आपने कहा कि मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, चलें अच्छी बात है. और यहाँ पर मैसेज है हाँ, सो माय नेम इज उसामा ने इस्लाम किया. वालेकुम सलाम. लेकिन आपने जो ये जो इंतखाब आपका है शेर व शायरी के हवाले से, ये जो आपने शेर भेजा है ये बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, पता है आपको. और थोड़ा सा अगर आप खुद भी इसको रीड कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं जा सकता. ठीक है. सो इंतखाब हमेशा अच्छा रखा कीजिए. सलाम कह रहे हैं. और मनाजिर हैं, मनाजिर ने कहा है गुड इवनिंग और साथ साथ कहा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. ये कुछ मैसेजेस थे. और अब 107 FM पर सामिद दीप के साथ. और आपने भी सिंड्रेला सुना सज्जाद अली की आवाज में. क्या जबरदस्त ये गाना है ना, आया था और छा गया था और आज तक छाया हुआ है. सो अब जो है ऐसा है कि मौसम की क्या सूरत हाल है बता देते हैं. वीकेंड के आपने प्लान्स करने हैं. वेदर अपडेट. हाँ जी, वेदर अपडेट. इस वक्त दोहा का टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस हुआ है और ह्यूमिडिटी 47%. मौसम बहुत अच्छा है और चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है थर्सडे एंड फ्राइडे. 2 दिन ऐसे हैं जिसमें हल्के फुल्के चांस हैं कि बारिश शायद हो जाए. तो इंतजार कीजिए बारिश का. इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 5:29 हो चुके हैं. आज है वीकेंड तो आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड. और हैप्पी वीकेंड के साथ साथ सवाल मैंने ये पूछा था, बड़ी खामोशी है. ठंड पड़ी हुई आज मेरे दिल में. कहीं ठंड हो ना हो, मेरे दिल में ठंड है आज. उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं, यानी अलिफ से लेकर ये तक? ऐसा कौन सा उर्दू का सेंटेंस है जिसमें तमाम लेटर्स आते हैं? इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं. इसके जवाब आए हैं मेरे पास. 4 जो है हमारे लिसनर्स अब तक जवाब दे चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं. सिर्फ 4. देखा, मैंने कहा था ना. अच्छा जी, यहाँ पर जो है सबा है, सबा का मैसेज है और कहना इनका क्या है. कहते सलाम है. तो वालेकुम सलाम, क्या हाल है मोहतरमा सामिया जी? मोहतरम सबा करीम साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आगे आपने कहा कि आप भी खैरियत से हैं. सवाल तो आपने बहुत ही मुश्किल पूछा है, कोशिश करूंगा जवाब देने की. बिल्कुल कोशिश जरूर कीजिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. थोड़ा सा इंटरेस्ट दीजिए, गलत ही आए जवाब लेकिन दीजिए जरूर. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पर सलाम कह रहे हैं और राकेश हैं. राकेश ने कहा हैप्पी न्यू ईयर. और आपके सवाल ने जो है इतना पागल कर दिया है. मेरे सवाल ने आपको पागल कर दिया. और जो मैं 4 दिन पागल होती हूँ उसका बदला है ये. और आपके सवाल में इतना. अच्छा ठीक है जी. तो आपको जवाब ही नहीं आ रहा है तो क्या करें भाई. अच्छा, क्या कहा है आप? कुछ और भी कह रहे हैं. ठीक है, मैं इसको पहले समझने की कोशिश करती हूँ कि आप कह रहे हैं. चलो, गुस्सा हो रहे हैं, मुझे गुस्से वाले बना के भेज रहे. मैंने उल्फत के फसानों में देखा है तुम्हें, तुम वही होना जो धड़कन बढ़ा देते हो. हाँ, आज तो धड़कन बढ़ गई है. उस्मान ने तो पूरा अलिफ से लेके ये तक लिख के भेज दिया. अलिफ बे पे ते टे से जीम चे. उस्मान
नहीं, ऐसा नहीं है उस्मान, ऐसा नहीं है। और हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है मैसेज और किसका है ये, अच्छा इन्होंने कहा सैयद खादिम हुसैन साहब हैं और इनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी। 20 साल जो है इनकी शादी को हो गए, 20 खूबसूरत साल पूरे हो गए हैं खादिम हुसैन साहब के। क्या बात है, जबरदस्त, और बहुत बहुत मुबारक हो हमारी जानिब से आपको। तो आपको मुबारकबाद हमने दे दी बस। और ये बताइए कि फिर आप क्या कर रहे हैं वेडिंग एनिवर्सरी पे, आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं? कोई सॉन्ग सुनना चाहेंगे तो वो बता दीजिए, तो हम प्ले कर देंगे, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ है सलाम समीर जी, कैसी हैं? समीर है, समीर कह रहे हैं तो वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये कौन है जो कह रहे हैं कि आपकी वॉइस जो है बहुत स्वीट है? चले, थैंक यू सो मच, मेरी वॉइस बहुत स्वीट है इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। कतर 107 FM पर सामने देव के साथ इस वक्त टाइम हो चुका है 5:43। हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है, आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। आज है वीकेंड, जी हाँ बिल्कुल आज है वीकेंड। तो वीकेंड के प्लान्स के हवाले से हमारे पास जो है मैसेज आया है। मैसेज किसका है? जासिम खान का है। इनका कहना है कि अ वेरी 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 गुड इवनिंग मैडम एंड ऑल्सो हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अगर वीकेंड की प्लान की बात मैं बताऊँ तो यही है कि आज खूब मैंने जो है 2-3 डिफरेंट टाइप के खाने मैं उसको बनाने वाला हूँ और साथ में कुछ मीठा भी बना रहा हूँ और अंकल को पसंद है। अभी अंकल कौन है ये तो हमें नहीं पता अंकल कौन है, तो आपने यही लिखा हुआ है अंकल को पसंद है। और कल जो है और कल अगर काम यानी ड्यूटी पे से कॉल आ गई तो ऑफ कोर्स ड्यूटी करने जाएंगे और अगर नहीं आई तो खूब सोएंगे। चलें जी, अच्छी बात है, क्या ज़बरदस्त आपके प्लान्स हैं। और इसके साथ साथ जो है आपने जवाब दिया है सवाल का, ठीक है जी। और इसके साथ आपने कहा है कि वीकेंड की खुशी में मैंने खीर भी बनाई है जो कि आपने भेजी है, जिसकी पिक्चर भी भेजी, बड़ी अच्छी लग रही है, वैसे अच्छी बनाई है आपने, अच्छी कोशिश है। फ्रिज में रखी हुई है, ओहो क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। सो ये है। और जासिम आपका मैसेज हो गया है, बहुत शुक्रिया आपके जवाब देने के लिए भी। अच्छा जी, यहाँ पर मैसेज है सामी जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन चकवाल है। हाल तो आपने अपना बता ही दिया, पूछने का फायदा नहीं, आपका टाइम ज़ाया होगा। नहीं, मेरा टाइम ज़ाया नहीं होता, मैं 3 घंटे आपको बता सकती हूँ कि मेरा हाल बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। सो अब जो है आपने कहा कि आप इतना बता दें कि हम कोई भी जुमला बना सकते हैं या फिर वही बनाना है जो आपके पास हो। नहीं, आपके पास है, मतलब अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। और आपने पिक्चर भी भेजी है और आपके दोस्त ने भी, जो आपके दोस्त हैं उन्होंने भी पिक्चर भेजी है, दोनों ने। अब ये कर क्या रहे हैं कि अलिफ बे लिख के उसको जोड़ रहे हैं। मतलब अब अलिफ बे लिख के कैसे जोड़ रहे हैं आप? मतलब अलिफ को बे से जोड़ रहे हैं और बे को ते से जोड़ रहे हैं, ते को से जोड़ रहे हैं और वो सेंटेंस बन रहा है। मतलब मैंने तो ये नहीं कहा, जुमला बनाने को कहा है, जोड़ने को थोड़ी कहा है मैंने ये थोड़ी कहा कि आप ये इस तरह से बनाएं, ये नहीं करना है समझे बात को पहले ना, फिर करें हंसे नहीं देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं ना, उन्होंने पूरा लिख के भेजा है मुझे अच्छा जी। और आज ऐसे करें, जिनको जो ये कह रहे हैं कि जी उर्दू नहीं मतलब आती है, कोई बात नहीं, आप सवाल सुनिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता तो जवाब सुन लीजिएगा। अब जब आप किसी और से पूछे ना, रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर ये जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जवाब काफी लंबा है और मुश्किल है। सो अब जो है मैंने कहा था कि मैंने पूछना है। हाँ, अब तक 6 लिसनर्स जो हैं उन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिया। नाम तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, 6 अब तक जवाब सही आ गए। अब इनका ताल्लुक जरूरी नहीं है कि इनको उर्दू आती हो नहीं आती हो, लेकिन इन्होंने दिया है, ठीक है। इनमें से कुछ हैं जिनको उर्दू नहीं भी आती, तब भी दे दिया है। तो अब ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा क्या है जवाब, ठीक है। अच्छा ठीक है जी। और ये चीटिंग जो है ना, बहुत सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं गूगल से जाके ना ये बहुत गलत बात है, चीटिंग ना करें, ये चीटिंग होगी। मैं बिल्कुल साफ साफ लिख रही हूँ जो भेज रहे हैं और मैं देख रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ ये चीटिंग है, चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग वालों का तो नाम ही नहीं लूंगी मैं। अच्छा जी, सलाम, गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ जो है सवाल क्या है? सवाल मैंने ये पूछा था, ये कौन है? अच्छा, इनका कहना है ये मोहम्मद शमीम साहब हैं और कहते हैं आज का सवाल क्या है, ड्राइव करते हुए मैसेज लिखना मुश्किल होता है तो क्या वॉइस में जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दीजिए, आप जवाब दे सकते हैं, दे दीजिएगा, मैं सुन लूंगी, अगर सही होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं। अगला सवाल तैयार है अगला भी सवाल मैंने तैयार कर लिया है, मैंने कहा था ना मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा जी, ये जो है क्या है सवाल आज का सवाल ये, उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं, यानी अलिफ से लेकर ये तक? ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें तमाम लेटर्स आते हैं? इसको थोड़ा सा आप सोचिए, समझिए, बनाइए। अब ये नहीं करना है कि अलिफ को बे से जोड़ दे, बे को ते से और ते को उससे से और जिम से, ये नहीं करना है, ठीक है। जो लोग ये कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं। और अलिफ से लेके ये तक भी मुझे ना भेजें, मुझे आती है अलिफ बे पे ते टे से जिम चे हे खे दाल दाल साल से सीन शीन स्वाद दुआ तो इन जोए एन गैन
फे काफ लाम मीम नून हमजा दो चश्मी है ये और ये हो गए ना, मुझे पूरी आती है। सो इसलिए आप लोग जो है मुझे ना भेजें ये वाली चीज ना। हाँ, अपनी मेहनत से ढूंढे। अच्छा, मेरे पास रबिया का मैसेज आया और कह रही है रबिया कि मैंने तो अपनी मेहनत से ढूंढा है इमेज और आपको भेज दिया। 1 घंटा पूरी मेहनत की है इन्होंने गूगल से ढूंढने में और उसके बाद मुझे भेजा और कह रही है। अच्छा जी, ये कुछ मैसेजेस थे। आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं 66622107 पे। और क्या नंबर है मैं एक बार फिर बता देती हूँ, 666222107। आपके पास अभी भी 1 घंटा 10 मिनट बाकी हैं, बल्कि 1 घंटा ही बाकी समझे टोटल, क्योंकि 10 मिनट पहले जो 50 पे जो है हम क्लोज कर देते हैं। तो अब जो है इसका जवाब बताइए मुझे कि उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं, यानी अलिफ से लेकर ये तक सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें तमाम लेटर्स हैं। अब वो आपकी, अगर आपकी अपनी भी होगा तो मैं चेक कर लूंगी और फिर उसको मैं कह दूंगी कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है। सो अभी के लिए आयमा बेग की आवाज बिजली। यूहू, मजा आ रहा है ना। बड़े मासूम सा मैसेज आया है, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं आता, लेकिन ये कि मैं पूरा आखिर तक प्रोग्राम सुनूंगा, जरूर सुनूंगा और फिर इसमें जानूंगा कि है क्या। आज के सवाल में बिजली है खाना, आज का सवाल है बड़ा, है ना। कुली नंबर 1 से आपने सुना हुस्न सुहाना, और फिल्म तो जो है पता नहीं सुहानी रही नहीं रही, सुनने में आया कि नहीं रही। चले कोई बात नहीं, अगली फिल्म आ जाएगी। सो कुछ और हंसने की क्या बात है, होता है कभी कभी। देखिए लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी अच्छी हो जाती है, हिट हो जाती है, कभी फ्लॉप हो जाती है, कोई बात नहीं। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 6 बजने में 3 मिनट रह गए। हाँ, जिसने ये बता दिया है मुझे। अच्छा जी, यहाँ मैसेज है अर्जुन रॉय का मेरे पास 66622107 पे, यानी 66622107 पे। एक जोक भी है मेरे पास और यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि लॉकडाउन की वजह से मैं घर में बैठा हूँ और मेरी बेगम बार बार मेरे करीब से गुजरती हैं तो ऊंचा ऊंचा कहती हैं अल्लाह बचाए इस आफत से। पहचान लिया उन्होंने आपको? ये कौन है? चलें कभी आप लोगों पे भी तो जोक बने। सारे बेगमात पे ही बनते हैं। वैसे वो कोविड को कह रही होंगी आपसे मोहब्बत करती होंगी, ऐसी गलत बात है, ये झूठ बात है, ये जोक सही नहीं है। अच्छा जी, आगे अर्जुन राय का कह रहे हैं ये कौन कौन बचपन में ये सोचता था कि फिल्म में गाने हीरो हीरोइन खुद ही गाते हैं, वैसे मैं भी ऐसा ही सोचता था मैम। हाँ, तो अक्सर मूवीज में होता है, गा रहे होते हैं, इसमें हकीकत भी है। बहुत सारी मूवीज में जो है एक्टर एक्ट्रेसेस गाते हैं। मेरे ख्याल से इनका क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, एक विलन में, और इसके अलावा जो है समझावा सॉन्ग जो है उन्होंने आलिया ने, तो मेरे ख्याल सलमान खान गाते हैं, संजय दत्त ने गाया है, बहुत सारे लोग हैं जो गाना गाते हैं। नदीम है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जो वहाँ थे, तो वो उनका बड़ा फेमस सॉन्ग था कभी तो तुमको याद आएंगी, उन्होंने फिल्म में गाया था। तो बहुत सारे थे। तो आपका ये बचपन की सोच जो है ना वो हकीकत है। बचते थे ना, आप समझे नहीं इस चीज को। अच्छा जी, आज आगे आपने कहा है कि आज की जनरेशन से जान मांग लो दे देंगे, लेकिन मोबाइल फोन नहीं, मैं भी किसी को नहीं देता हूँ अपना। ठीक है जी, आप तो आप अपना मोबाइल फोन किसी को नहीं देते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, मेरे ख्याल है लोग दे देते हैं एक दूसरे को। अगर आप कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ में पकड़ा ही देते हैं कि किसी को कॉल करनी है तो कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल दे देते हैं, इतना भी बुरे नहीं है लोग। ठीक है जी, और यहाँ जो है जवाबात का सिलसिला जारी है। अभी 1 घंटा आपके पास, 1 घंटा नहीं बल्कि कितने मिनट्स कहने चाहिए, नहीं 1 घंटे से थोड़ा सा कम टाइम है आपके पास। अब तक 10 जो है लिसनर्स जवाब दे चुके हैं सही। की है चीटिंग की है, क्या करें अब। खुद से तो नहीं बनाया, लेकिन ये कि चीटिंग है, लेकिन चलें कुछ लोगों ने खुद से भी किया है, तो उसमें बड़े मतलब वाकई मुझे बड़ी हैरत हुई है और बड़ा काम किया है। अब नाम बता दूंगी तो वहां पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, उन तक मुझे पता है, सो नाम मैं बताऊंगी नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारे काफी रेगुलर लिसनर हैं वो, तो उनका नाम मैं नहीं ले सकती, उन्होंने खुद काम किया इस पे। अच्छा, ये जो है मैसेज, आपके सवाल ने इतना दिमाग खराब नहीं किया जितना ताहिर चकवाल के जवाब सुनकर हो रहा है। अच्छा खासा कोई जवाब मिलने में आ रहा हो तो उसका जवाब सुनकर वो भी भूल जाता हूँ, इसलिए तो कहते हैं कि दूसरों की नहीं सुननी चाहिए अपने। अच्छा जी, और अच्छा आपने कहा कि ग्रामर को उर्दू में क्या कहते हैं नहीं मालूम। ये क्या, ये तो मैंने पूछा भी नहीं, ग्रामर को क्या कहते हैं। साजिद अली बेफरवा ना बहुत डांस कर रहे हैं, इमोजीज भेज रहे हैं डांस वाले, जवाब बिल्कुल गलत दिया और बोल रहे हैं। ठीक है जी, और इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज है मोहम्मद साहब का, इन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं सामी जी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। और इसके साथ आपने कहा है कि काफी ठंड हो रही है बाहर। चलें जी, अच्छी बात है कि ठंड हो रही है, स्टार्ट तो हुई। अच्छा जी, और मैसेज
हाँ, ये मैसेज है मेरे पास. सलाम कहते हैं गुड इवनिंग, अमीन खान का कहना है और कहते हैं हाँ मैम मजा आ रहा है वीकेंड का, जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू सो मच. और फिश भी आप फ्राई कर रहे हैं, साथ साथ फिश की पिक्चर भी भेज दी है. इसकी आंख नजर आ रही है मुझे, फिश की. आप आंख भी खाते हैं क्या? हम उसके साथ फ्राई कर लेते हैं, उसकी आंख नजर आ रही है. मैंने देख लिया. अच्छा जी, हम तो आंख निकाल देते हैं फिश की, आप साथ में खाते हैं क्या? अच्छा जी, और आगे मैं सवाल पूछूंगी. सवाल ये है कि उर्दू का कौन सा जुमला है, उर्दू का कौन सा जुमला है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं, यानी कि तमाम लेटर्स आते हैं अलिफ से लेकर ये तक. अब ये ना लिख दीजिएगा अलिफ और ये, किसी ने अलिफ लाम मीम भी लिखा है, तो अलिफ लाम मीम नहीं, ये नहीं है. अब अलिफ से लेकर ऐसा नहीं है. समझे थोड़ा सा. जवाब मेरे पास अब तक कितने 10 लिसनर्स के आ चुके हैं अब 2 घंटे में. सो इसका मतलब है मेरा सवाल जो है बिल्कुल ठीक था. सो अब यहाँ जो है ये किसका मैसेज है, इन्होंने अच्छा व्यू भेजा है. ठीक है जी, अच्छा लग रहा है व्यू बाहर का आपने भेजा है. और साथ साथ जो है मैसेज मेरे पास, सलाम गुड इवनिंग, फजल खान है, हैदराबाद इंडिया से इनका ताल्लुक है, हैप्पी वीकेंड कह रहे. और इन्होंने कहा है कि अच्छा ठीक है, इनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है. और इन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम सुनते हैं आदत सी हो गई है और दिन भर की थकन दूर हो जाती है. चलें ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी कि ये प्रोग्राम सुन के आपकी थकन दूर हो जाती है. सबको बता दो जिसको थकन दूर करना हो गुड इवनिंग का तो सुना करें. जुल्फ़िकार अली सलाम कहते ये हैं कि खुश रहें, आपके सवाल का जवाब है अम्मी है. अम्मी कैसे है, मतलब अम्मी ये तो बहुत ज्यादा हो गया. यही जवाब सही होना चाहिए था. अच्छा आगे जो है सलाम सामे जी, वकील एमडी हैं, आप कैसी हैं? और मेरा ख्याल है कि आप ठीक ही होंगी. आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें. और क्या कहूँ, आज तो आपने बहुत मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि मुझे उर्दू ज़बान के बारे में उतना पता नहीं है और जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 7 बजे तक ज़रूर सुनूंगा और पता करूंगा कि आज के सवाल का जवाब आखिर है क्या. हाँ यही है ना, बिल्कुल. आप सुनते रहिए, सवाल आप नोट कर लीजिए और उसके बाद जब जवाब मैं दूंगी तो उसको भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा. जब आप किसी और से पूछें तो फिर आपके पास होगा, है ना. सो मैंने ये टिप तो आपको बता दी है, ठीक है. अच्छा जी, और ये कौन है जो हरी मिर्चें मुझे भेज रहा है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप हरी मिर्चें भेज दी मुझे? बज के 12 मिनट जवाब दे दिए 11 लिसनर्स ने. सोचे अभी भी टाइम है आपके पास और आप जवाब दे सकते हैं. कहाँ 66622107 पे. सवाल भी बता देती हूँ, ठहरिए फौरन कहेंगे जी बोले जा रही है लेकिन सवाल नहीं बता रही. उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं, यानी अलिफ से लेकर ये तक? ऐसा कौन सा सेंटेंस है उर्दू का? आप खुद भी बना सकते हैं. अब जो मेरे पास मौजूद है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा भी मुझे जो है लिस्टर्स ने भेजे हैं तो वो भी ठीक है. सो उसको मैं मान लेती हूँ. है तो थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ कि नाम बताऊंगी किस ने क्या क्या किया, अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगी. सो ऐसा कौन सा सेंटेंस है उर्दू का जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं, तमाम लेटर्स आते हैं? आपके पास टाइम है अभी भी, आप बना सकते हैं. ठीक है जी. सो यहाँ जो है मैसेज मेरे पास अंबर का है और अंबर ने कहा अब प्लीज मेरे मैसेज ले लें वरना तो मैं व्हाट्सएप से निकल कर आ जाऊंगी सामने. नहीं अंबर आप वहीं बैठे रहे, मैं बिल्कुल आपके मैसेज शामिल करती हूँ. आपने सलाम कहा है, गुड इवनिंग सामे जी. वालेकुम सलाम. और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, अच्छी हूँ. और आपने कहा कि मैं भी ठीक हूँ. ठीक है जी. क्वेश्चन आपने सुन लिया, आपको बता दिया है. हैप्पी वीकेंड आपने कहा और साथ साथ आप कहती हैं कि लम्हा लम्हा आपके होठों पे मुस्कान रहे, आपकी जिंदगी हमेशा गम से अनजान रहे, जिसके दम से आपकी जिंदगी महक उठे, खुदा करे आपके साथ हमेशा वो इंसान रहे. आमीन सुम आमीन. बहुत अच्छी दुआ है. अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश ना करना क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है, जब तुम उन्हें ठोकर मारोगे तो टूटेंगे नहीं लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे. सोच लीजिए अंबर आप. चीजों की कोई अहमियत नहीं होती. नहीं, मुझे सोचना चाहिए आपके बारे में. अच्छा जी, चीजों की अहमियत नहीं होती, वो कभी भी कहीं भी मिल जाती हैं. सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमो बदल नहीं, वो दोबारा कभी नहीं मिलते. हाँ बिल्कुल ठीक कहा. चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, टूट जाती हैं, गुम हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है चीज़ों के साथ, लेकिन इंसान को जो है
ना गुम करना चाहिए और ना तोड़ना चाहिए। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये कल वाली चीजें आपने मुझे आज भेजी हैं, बचपन के खेल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता था। जो आपने तस्वीर सारी जितनी भी पिक्चर्स भेजी हैं उनमें बिल्कुल यही सारी बातें हमने कल की थी। कल के प्रोग्राम में हमने बचपन को याद किया था और कितना प्यारा सॉन्ग था ना। मुझे, मैं ऑफिस से बाहर, जब मैं स्टूडियो से बाहर गई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई वो सॉन्ग बड़ा अच्छा प्ले किया था आपने, वो मेरे बचपन के दिन कितने प्यारे थे दिन, और हमें जो है हमारा बचपन याद आ गया। चलें, थैंक यू सो मच कि ऑफिस वाले भी सुनते हैं। अच्छा जी, और यहाँ जो है मैसेज है, आपने आगे अपनी रूटीन बताई हुई। उर्दू का कौन सा ऐसा जुमला है जिसमें हुरूफ तहज्जी के तमाम हुरूफ आते हैं? मुश्किल है ना? हाँ, तो मुश्किल तो है, जाहिर सी बात है। अब तक 11 लोग जवाब दे चुके हैं, आपके लिए मुश्किल कैसे है? अब अगर नहीं होता तो फिर तो कह सकती थी कि मुश्किल है। अच्छा, यहाँ जो है नहीं, अब ये नहीं मैं बताऊंगी ये गलत है। ये तो मेरी अम्मी भी कल पूछ रही थी। ये मैंने उनसे एक और क्वेश्चन पूछा ना, कहने ये वाला पूछ लो, तो मैंने कहा आपने इसका भी नहीं, कहती है नहीं ये वाला कर लो, ये वाला मुश्किल हो जाएगा उर्दू वाला। मैंने कहा नहीं, ये वाला उर्दू वाला भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, दूसरा वाला भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैंने कहा नहीं पूछ। अच्छा, फिर मुझसे पूछती है अच्छा ये वाला जवाब सही है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने कहा ये तो मेरे लिसनर भी बोलते हैं कि मुझे बता दो, मैं बताऊंगी नहीं। अब वो सुन रही होंगी, अभी मुझे पता है सुन रही होंगी, आज का प्रोग्राम जरूर सुनती हैं। अच्छा जी, और ये जो काफी सारे लोगों ने जो है इमेजेस भेजे ना, तो ये तो फिर चीटिंग हुई ना, खुद से नहीं बनाया, फिर ये चीटिंग कहलाएगा। है ना, ये चीटिंग हो जाएगी ना। फिर आप क्या कहते हैं, इसको चीटिंग माने या क्या कहें कि सही है? अब ये ना कहिएगा कि सवाल ही आप ऐसा लेकर आएंगे लोगों को चीटिंग करना पड़ती है। मुझे पता है बहुत स्मार्ट है हमारे लिसनर्स। ये ना कहना। अच्छा जी, और ये देखें, अफरोज ने भी बड़ी अच्छी कोशिश की है, कुछ बनाया है इन्होंने। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन्होंने रोमन में किया है, लेकिन किया है अफरोज ने काम किया है। देखें, अफरोज ने पूरा लिखा है और वाकई अफरोज को जो है आज विनर कह देना चाहिए। मैं अभी समझूंगी कि क्या लिखा है, पहले अभी से मैंने अनाउंस कर दिया। अच्छा जी, ये कौन है? सलाम सामे जी, हैप्पी वीकेंड। वालेकुम सलाम, और आपको भी हैप्पी वीकेंड। साथ साथ जो है कोशिश अच्छी है अफरोज की, बहुत अच्छी कोशिश है, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। चीटिंग करने के बजाय अगर कोशिश कर लें तो अच्छा रहता है। अच्छा जी, आज के सवाल मजे का है, दिल दिमाग जगह पे नहीं है। इंडिया हैदराबाद से शफी खान का मैसेज है। मजे ले लें सामे जी, जबरदस्त। हाँ ना, मुझे इतना तंग करते हैं सब, मैं भी इसी तरह तंग करूंगी सबको। अच्छा, मेरे पास एक और मैसेज है, ये है सैयद जहीर अब्बास, कहते हैं सलाम, खुदा से दुआ है कि आप खैरियत से हो। हफ्ते की 5 शामें जो हैं, 5 इवनिंग, मतलब 5 जो शाम होती है उसको आप बहुत खुशगवार बना देती हैं। पता नहीं क्यों खफा हैं हम लोगों से कि आप फ्राइडे और सैटरडे को नजर नहीं आती या सुनाई नहीं देती। नजर तो मैं 5 दिन भी नहीं आती हूँ, सुनाई नहीं देती हूँ। सैयद जहीर अब्बास साहब, तो 2 दिन तो मुझे मिलने चाहिए ना छुट्टी के। मेरी गाड़ी नहीं चलती है, उसको पेट्रोल की जरूरत होती है। और पेट्रोल को मेरे ख्याल है एक सॉन्ग की जरूरत होती है ना। सामने देव के साथ इस वक्त टाइम हो चुका है 6:27 और आप सोच रहे होंगे मैं क्यों हंस रही हूँ। मैं हंस रही हूँ आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, जो कि होते हैं बड़े मजे के। थर्सडे स्पेशली बहुत मजे के मैसेज आते हैं। और यहाँ पर मैसेज है शफी खान का, इन्होंने कहा सामने जी आज के सवाल के चक्कर में चाय टी, अच्छा आपने तो जगह का नाम लिया हुआ है। सॉरी, इन्होंने किसी बहुत फेमस यहाँ की जगह है और वहाँ की चाय जो है पिए, 4 चाय के कप पी चुके हैं। ये इनको जवाब जो है नहीं आ रहा है और कहना इनका ये कि बस आपके जवाब सुनने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, बिल्कुल बैठ रही, 2-3-4 कप और पी लीजिए। 4 और पी लीजिए, मिल जाएगा जवाब। थोड़ी सी देर में दूंगी, अभी नहीं, अभी टाइम है। अच्छा जी, और यहाँ पर मैसेज मेरे पास है, उसने सहरा में कदम रखा तो मियाँ दश्त को बख्त लगे, रेत पे जोबन आया, मुझको ले डूबा तेरा शहर में यकता होना, दिल बहल जाता अगर कोई भी तुझसा होता, हमने जमाले यार ना देखा तो क्या हुआ, हम पर निगाहे यार है ये भी तो कम नहीं। क्या बात है भाई। और आपने सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजी थी जो कि शायद मैंने प्ले कर दी है। अच्छा जी, नवीद अहमद साहब है और कहते ये हैं, कहते क्या है नवीद अहमद साहब? कुछ नहीं कहते। नवीद अहमद साहब आप हमारे लिसनर्स को तो नहीं जानते हैं किसी को। आपने जवाब दिया है, ठीक है जी, तो देख लेते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। ओके, और अब अक्सर लोग कह रहे होंगे हाँ जी नवीद साहब का सही होगा जवाब। नाइस वॉइस, थैंक यू सो मच भाई। ये वाला मैसेज क्या, जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, वो तो हमें पता है। आवाज की तारीफ नहीं चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए। क्या है ये जवाब है? अच्छा जी, चले ठीक है, ऐसा ही सही है। अच्छा, यहाँ जो है और
गुड इवनिंग सामे जी, क्वेश्चन क्या है आज का? आज का सवाल ये है, अब बहुत कम टाइम है आपके पास। उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं? यानी उर्दू का एक ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप इतने ज्यादा ज़हीन है तो बना भी सकते हैं। सो उर्दू का ऐसा कौन सा सेंटेंस है, जुमला है, जिसमें तमाम लेटर्स यानी हुरूफ आते हैं, अलिफ से लेके ये तक आपको बनाना पड़ेगा अगर आप बनाएं। किसी ने भेजा है मुझे, मैसेज किया है और इन्होंने कहा है मेरा जवाब अब्बास है, और आपने कहा उर्दू। नहीं तो मतलब उर्दू कैसे? और एक ने तो एक बड़े मजे की बात लिखी और लिखा है कि आप जो ये बता रही हैं ना, इसी में ही जवाब है। तो मैंने कहा भाई क्या जवाब है, बताएं भी तो सही क्या जवाब है। जो मैं बता रही हूँ वही जवाब है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सवाल में ही जवाब है, ऐसा कभी कभी होता है, जरूरी नहीं हर बार हो जाए। ये क्या बात हुई? अभी सोचें अभी थोड़ा टाइम है आपके पास। अच्छा जी, और रबिया का कहना ये है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। रबिया का जवाब सही है, क्योंकि मैं रबिया का जो है ना कांटेक्ट किसी से है नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ। रबिया का जवाब ठीक है, और कहना उनका ये रबिया का, मैंने कहा रबिया चीटिंग की आपने रबिया कहती नहीं सच में चीटिंग नहीं की, बच्चे पेन और कॉपी लेके भाग गए थे और आपने ये नहीं कहा कि जुमला खुद बनाना है मैंने फिर स्टार्टिंग में कहा था कि आप भी बना सकते हैं। रबिया है तो चीटिंग, वैसे ये गूगल का इमेज भेजने में क्या है मुश्किल? चलें जी, कोशिश तो की ना, अच्छी बात है। और अब जो है मैसेज है हमारे पास। अच्छा जी, कढ़ाई बन रही है, क्या बात है भाई, जबरदस्त। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, उर्दू का अलिफ से लेकर ये यही जुमला है जवाब है। शेख महबूब, ये कैसे हो गया उर्दू का ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब से थोड़े से सेकंड्स के बाद जो है अज़ान इशा का टाइम है, सो फिर हम आपके जो है जवाब जरूर लेंगे। 66622107 पर आप हमें जो है मैसेज करके बता सकते हैं आज के सवाल का जवाब। आज का सवाल मैंने ये पूछा था कि उर्दू का कौन सा जुमला है जिसमें तमाम हुरूफ आते हैं, यानी अलिफ से लेकर ये तक। आज बहुत मजा आया है ना। सामीन, दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर। You are listening to 107 FM Radio Qatar. Exchange rate. Currency exchange rate. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देती हूँ। और आज इंडियन रुपीस हैं 20.16, पाकिस्तानी रुपीस हैं 44, बांग्लादेशी टका 23.29, नेपाली रुपीस 32.41, अफगानी है 21.20, श्रीलंकन रुपीस हैं 51.67। सो ये एक कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको बता दिए करेंसी रेट्स। और जनाब एक कॉलर है हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी तरफ से आपको, सऊदीया वाले, बहरीन वाले, सब हमारे दोस्तों को, जानने वाले, पहचानने वाले, मानने वाले, न मानने वाले, प्यार करने वाले, न प्यार करने वाले, सबको हमारी तरफ से, उन सबको, उनकी खूबसूरत समात को अमजद इकबाल का प्यार भरा खलूस भरा पूछे सलाम। अच्छा, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपने क्या कहना है अमजद साहब वीकेंड के हवाले से? वैसे कह तो आपने बहुत कुछ दिया है जो कहना चाहिए आपको, और कुछ कहना चाहें तो बता दीजिए। तो इसी के साथ फिर ओके, खुदा हाफिज़। नहीं, आप खुदा हाफिज़ नहीं, आप कहिए, आपने कुछ कहना है तो कहिए। चलेंगे, सही है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये तो ये होने वाला है कि जैसे आज हमारी आखिरी पेशी है, बोलो तुम्हारी आखिरी फरियाद क्या है। नहीं ऐसा तो ये आज वीकेंड है और दुआ करते हैं कि सबका वीकेंड अच्छा गुजरे और बेहतरीन गुजरे। और कल जो हमारे ग्रुप के कुछ लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो बहुत अच्छा एक काम करने वाला है। तो अल्लाह ताला की जात सबको तौफीक दे, तो सबको उसका अजर भी अता फरमाए। तो ये है कि हाँ, तो अल्लाह ताला की जात सबको तौफीक दे और उसका अजर अता फरमाए। और ये जो है एक सदका जारिया के नाम से हो, ताकि किसी का कुछ भला हो जाए। तो इसके अलावा ये जो है हमारी जो जुलेखा फुप्पो है वो अतवार को जा रही है, तो हमारी बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके लिए हैं। और इसके अलावा जो है सबका वीकेंड जो है वो बहुत अच्छे से गुजरे, प्यारा गुजरे। और हमारे लिए थोड़ी सी दुआ की जरूरत है, क्योंकि
थोड़ा सा फिर हमारा जो पाँव है वो थोड़ा सा खराब हो गया। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हमजा साहब। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों की दुआएं हैं और हम तो हमारे साथ जो है ना ये 107 जो है ना, हम क्यों इसके लिए मतलब कि इतनी हर एक प्रोग्राम में भी हिस्सा भी लेते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। यकीन कीजिए किसी का कोई हो या ना हो, हमारे लिए ये 107 बहुत बड़ी चीज है। इसने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त दिए हमें, जो यहाँ भी हैं, सरहद से पार भी हैं, हर एक जगह भी हैं। तो इसी वजह से हम सबसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। हम हर उस आदमी से प्यार करते हैं जो 107 का कोई भी प्रोग्राम सुनता है। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजर्बा हो गया है उनकी कॉलेज सुन के या उनके मैसेज सुन के कि ये अच्छा होगा। तो यकीन कीजिए कि कुछ लोगों के हम नंबर भी लिए हैं, तो उनसे बातें भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं। और वाकई हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि हम जो आइडिया लगाया है जिसके लिए भी, वो हमारे सब ही दोस्त बहुत अच्छे हैं। यहाँ हम ये जिक्र भी करना चाहेंगे हमारे मोहतरम मलिक साहब का भी, कि वो हमारे साथ भी आजकल बहुत हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनको इसका अजर अता फरमाए। और सब जो जितने भी दोस्त हैं ना, हर एक हाल वाल भी लेते हैं, प्यार मोहब्बत भी करते हैं, पूछते भी हैं। तो ये किसकी बदौलत? 107 की बदौलत। कहते हैं ना कि परदेश उस आदमी के लिए होता है, आरजे सानिया तैयब साहब, जिसका कोई ना हो, जिसका 107 हो, या जिसके इतने सारे दोस्त हों, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, उन्स करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले, लव करने वाले, तो उसके लिए क्या परदेश होगा। ठीक, जबरदस्त, तो बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको बहुत सारी तरक्कियां दे और आपके प्रोग्राम में अल्लाह करे कि हर एक गाना प्ले हो जाए, कोई पाबंदियों से आजाद हो जाए आपका प्रोग्राम। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। जी रिसस और अमजद इकबाल साहब थे। नहीं, मेरे प्रोग्राम पे तो कोई पाबंदी नहीं है सॉन्ग्स प्ले करने की, और जो नहीं हो सकते, जिनमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, तो हम वो प्ले कर ही नहीं सकते। एडिट करके फिर करते हैं और कुछ हो जाते हैं, और कुछ को एडिट किया ही नहीं जा सकता, कोई सेंस ही नहीं बनता उसमें। तो इस वजह से जो है नहीं प्ले हो सकते हैं। और फिर आपको मैंने कहा ना कि शाम का टाइम होता है, तो उस पर थोड़े से अच्छे सॉन्ग हों, नए हों, लेटेस्ट हों, तो सुनने वाले सुनते हैं, अच्छा भी लगता है। और मतलब तमाम प्रोग्राम्स में आप ही लोगों के सॉन्ग्स के हवाले से ही काम किया जाता है। जितने भी सुबह से आप स्टार्टिंग से देख लें, गुड मॉर्निंग ले लें, आफ्टरनून ले लें, आप मेरा प्रोग्राम ले लें, मेरे बाद ले लें, तो सॉन्ग्स ही सॉन्ग्स होते हैं। और बल्कि हमें तो ये कहा जाता है सॉन्ग्स कम हो बातें ज़्यादा हों, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ना फिल्मी रेडियो स्टेशन है, ना म्यूजिकल रेडियो स्टेशन है, ये एक इंफोटेनमेंट रेडियो स्टेशन है। तो इस पर हमें इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है और चीज़ें भी साथ साथ सारी लेके चलनी पड़ती है, जो कि सब करते हैं। तो सॉन्ग की प्लेलिस्ट सब अपनी बनाते हैं और सारे सॉन्ग सब जगह चल रहे होते हैं। थोड़ा सा हम चेंज भी रखते हैं इसलिए कि बिल्कुल सेम ना लगे कि हर प्रोग्राम में सेम ही सॉन्ग, सेम ही तरह सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हर किसी ने अपना, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, हर किसी की अपनी प्लेलिस्ट होती है, उस पर वो काम करके वो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और आप लोगों के लिए प्ले होते हैं। तो मतलब ये कहना कि पाबंदी, इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अगर अल्फाज कुछ ऐसे हैं, वर्डिंग उसकी है जो सही नहीं है और वो जा ही नहीं सकती है, उसको हम सही भी कर लें तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये कुछ हाँ, ये कुछ बातें थी, नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। इस वजह रीज़न ये होता है कि दूसरे लिसनर्स के ध्यान में भी आता है ना, जैसे हमारे ऊपर कोई पाबंदियां लगी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ जो है बिल्कुल सही, हाँ, मेरी बात को बिल्कुल सही कहा गया है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ अच्छा, ऐसा भयानक जो है आज आपने सवाल पूछा है आपका जवाब सुनना है, हाँ, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। अच्छा जी, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप कॉल को फिक्स करके रखती हैं, मतलब मेरे बारे में लगता है, ये शेख नूर मुझे बोल रहे हैं। भाई शेख नूर, कैसे लगता है? मैंने तो कोई फिक्स कॉल करके नहीं रखा है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। और मैं तो कॉल, बल्कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कॉल की तरफ जो है जाती हूँ, और जो कॉल आ रही होती है वो मैं ले लेती हूँ। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं उस तरफ देखूँ भी। अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्रोग्राम में मैंने कॉल ही नहीं शामिल की, मुझे याद भी नहीं रहा। तो ये कहना, ये तो ब्लेम हो गया मेरे ऊपर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक किस्म का ब्लेम है। और मेरा मूड इस वक्त जो है आपने बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, सही बात नहीं की आपने। सो जो लोग ऐसा समझते हैं बिल्कुल गलत समझते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सबको बराबर की नज़र से देखा जाता है। मैं अब स्पेशली अपने प्रोग्राम के बारे में बात करूँ कि बिल्कुल एक उससे देखा जाता है, तमाम लिसनर्स मेरे लिए बराबर हैं। मैं कोई ग्रुपिंग, कोई पॉलिटिक्स, कोई भी चीज़ अपने प्रोग्राम में पसंद नहीं करती हूँ, कोई भी लड़ाई झगड़ा, और किसी को किसी पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इक्वल हैं सब लिसनर्स, चाहे उनका ताल्लुक कहीं से भी हो। सो ये इस तरह की बातें बिल्कुल ना की जाए और मुझसे मंसूब ना की जाए।
ठीक है, और इसमें मैं डिटेल में बात करूंगी। जब आपने बात की है तो मैं अब संडे आके इस पे बात करूंगी। पहले मैं परमिशन ले लूं, फिर इस पे मैं आके बात करूंगी, क्योंकि अब जब आपने बात छेड़ी है तो मुझे बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी अब। अच्छा जी, अब जो है इस तरह की सोचें सही नहीं होती हैं, जो जिस तरह की बात आपने की है। अच्छा, यहाँ जो है सलाम कहा गया है और इसके साथ साथ गुड इवनिंग। अच्छा एक्सप्लेन किया नहीं, अभी किया नहीं है, अब करूंगी, संडे करूंगी। इमाम बख्श साहब हैं, उनका कहना है ये कि आपके सवाल का जवाब है जिनकी तादाद 29 है। 29 नहीं ये नहीं है भाई। और यहाँ पर जो है गुड, बिल्कुल सही कहा। नहीं, अभी मैं कह रही हूँ, मैंने कहा नहीं है, अभी मैं संडे कहूंगी इन सारी बातों के, मतलब जो बात आमना साहब ने भी की है सॉन्ग के हवाले से और जो शेख नूर ने भी की है, इन सब पे बात करूंगी मैं। हाँ जी। अच्छा, और किसका मैसेज है? उनका ताल्लुक इंडिया से है शायद, और उन्होंने पूरा बना के भेजा है और वाकई जबरदस्त। अफरोज, कोई चीटिंग नहीं है उसमें, वो अलग सा है। बाकी सब गूगल इमेज वाले हैं। मजे का है, तैयारी करती हूँ आप लोगों के लिए सवाल की। और इनका ताल्लुक है और इनका कहना ये कि जल्दी बताएं, जवाब सुनने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप नहीं, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। सबने जवाब एक जैसा दिया हुआ, पूछते ही हैं कि चीटिंग है क्या? जाहिर सी बात है, इमेज भेज रहे हैं तो क्या होगा वो। शायद सुल्तान साहब आजमी ने, रऊफ साहब ने कुछ डिफरेंट भेजा है। अफरोज ने तो बहुत अच्छी कोशिश की है। अब जवाब ना भेजें, अब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हम उन अजीम लोगों के जिन्होंने खूब चीटिंग की, दिल खोल के पर्चा आउट किया। 3 नाम मैंने आपको बता दी। अफरोज खान चकवा की सबसे बेस्ट, मतलब बहुत अच्छी कोशिश थी, उसने खुद सारा काम किया है। तो सबसे पहले अफरोज खान चकवा, जबकि जवाब मुझे जासिम खान ने पहले दिया है, लेकिन अफरोज की कोशिश बहुत अच्छी है, उन्होंने खुद किया है, रोमन में लिख के भेजा है लेकिन पूरा किया है। अच्छा, शाहिद साहब भी हैं और इसके साथ साथ अब्दुल रऊफ साहब हैं, तो इन तीनों के अलग से हैं और चीटिंग नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जवाब हमें 4:40 पर आ गया था जासिम खान का, मलिक साहब ने दिया था। मलिक साहब ने कहा था पर्चा आउट है सामने जी, गूगल पे मिल जाएगा। मैंने कहा चले, फिर भी लोगों ने नहीं सुन ढूंढा। अच्छा, अली अरोड़ा है, इन्होंने 4:52 पे जवाब दे दिया था। तो 3 लोग हैं जिन्होंने 1 घंटे में दे दिया जवाब। बचपन से ही सुना हुआ था, है ना अली? अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस लव है और इनका नाम, इन्होंने कहा, मैंने इनसे नाम पूछा, इनका जवाब सही था तो इन्होंने कहा भाई लॉन्ग डिस्टेंस लव, अब से इनका नाम ही यही हो जाएगा। उसके बाद जो है इन्होंने 5:21 पर जवाब दिया। सुल्तान आजमी ने 5:33, रबिया ने दिया है, राबिया ने 5:35, साजिद अली बेफरवा भी आ गए। सब इमेज कॉपी पेस्ट क्योंकि सबके जवाब एक जैसे हैं। अच्छा जी, और मोहम्मद बनारस हैं, अमजद इकबाल हैं, जसविंदर सिंह काला साहब ने भी कॉपी पेस्ट किया है आज। गोविंद शर्मा है, कॉपी पेस्ट। साजिद अली बेपरवाह कॉपी पेस्ट, नवीद अहमद कॉपी पेस्ट, अंबर कॉपी पेस्ट, अब्दुल्ला वजीर कॉपी पेस्ट, ये सब कॉपी पेस्ट है। अच्छा, अली का जवाब, अली अरोड़ा का भी डिफरेंट था, सबसे डिफरेंट था। इनका सेम था सबका। काउंटडाउन स्टार्ट, बैक काउंटिंग। ये है, अब सुन लो। रजाई को गलत ओढ़े बैठी ज़ोब की कुरुतलैन और उज़्मा के पास घर के जखीरे से आनन फानन डिश में साबित, जो सुराही में चाय और प्लेट में जर्दा आया। कैसान का चिश्त गौस फरीद पाक पतनी की ड्यूड़ी झालाबारी से मजीद जाज़िब नजर लगती है। कौन? अच्छा, मैं अफरोज खान चकवा का भी बताऊंगी आपको, मैं ढूंढ रही हूँ, और शाहिद साहब का भी। सो इन्होंने डिफरेंट भेजे हैं, बाकी सबके मेरे वाले ही थे, सेम कॉपी पेस्ट।